चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक रेजोल्यूशन लाया था स्टेटहुड को वापस लाने को लेकर। उस रेजोल्यूशन को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अप्रूव कर दिया है। तो यानी कि स्टेटहुड जल्द ही जम्मू कश्मीर को मिल सकता है। जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो एक कदम और आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और आपको विस्तार से बताते हैं कि ये सारा मामला क्या था और इस अप्रूवल से अब क्या होगा। जम्मू कश्मीर 2024 असेंबली चुनाव पूरी तरह से स्टेटहुड के मुद्दे पर ही लड़े गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और छोटी बड़ी पार्टी। हर एक ने कहा जनता से कि वो स्टेटहुड वापस लाएंगे। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू आए, चुनावी सभाएं की, गृह मंत्री अमित शाह आए, तो उन्होंने भी कहा कि स्टेटहुड वापस लाया जाएगा और स्टेटहुड वापस देना प्रेरोगेटिव है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग पीएम है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चला रहे हैं। एनडीए की जो गवर्नमेंट केंद्र में है उसकी अध्यक्षता बीजेपी कर रही है। मगर जैसे ही जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स आए और बड़ी मेजोरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतकर सामने आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस बनी, उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही 16 अक्टूबर को शपथ ली और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की एक बैठक ली, उसके बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक उनकी हुई, तब तक अभी उनके मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो भी अलॉट नहीं हुए थे। उस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की गई उमर अब्दुल्ला द्वारा वो था एक रेजोल्यूशन लाना स्टेटहुड को लेकर कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेट वापस आनी चाहिए। उसका एक रेजोल्यूशन सीएम ने अपनी तरफ से लाया और उस रेजोल्यूशन को उनके सभी मिनिस्टर्स ने उनके साथ अप्रूव भी किया। अब वो रेजोल्यूशन जो लाया गया, उस रेजोल्यूशन को जम्मू कश्मीर क्योंकि यूटी है, स्टेट है, यूटी स्टेट के हिसाब से वो एलजी साहब के पास भेजा जाना था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको अप्रूव करना था। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अप्रूव कर देते तो उसके बाद वो फिर केंद्र सरकार तक जाता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया है, जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें बताया है कि वो डॉक्यूमेंट, वो रेजोल्यूशन जो है उसको एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया है और ऐसे समय पर अप्रूव किया है जब आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू के विजिट पे हैं। इस समय वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में काफी सारे जो डेलीगेशन उन्हें मिलने आए हैं उनको मिल रहे हैं और करीबन 6 बजे वो वापस श्रीनगर लौट जाएंगे। जम्मू में उनके साथ उनके एडवाइजर नसीर असलम वानी भी हैं और इस समय ये जानकारी आई है कि श्रीनगर राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो रेजोल्यूशन लाया गया था स्टेटहुड का उसको अप्रूव कर दिया है। अब जब मंजूरी दे दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, तो ये रेजोल्यूशन अब उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार के पास एक रेजोल्यूशन होगा स्टेटहुड वापस लाने का, जिसको कि लाया चीफ मिनिस्टर ने था और अप्रूव लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, इसकी जरूरत है, ये सरकार भी चाहती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं वो भी अप्रूव कर चुके हैं। तो उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधे सीधे प्रेरोगेटिव हो जाता है कि वो किस तरह से इसको आगे बहाली इसकी करते हैं, किस तरह से इसका ऑर्डर निकालते हैं। और एक ऑर्डर निकलेगा, सिंपल ऑर्डर निकलने के बाद ये बहाल स्टेटहुड हो सकता है। फिर बाकी कुछ प्रोसेस रहता है जिसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 पे जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था और अलग यूटी एक बनाया गया था लद्दाख को, उस समय भी केवल एक ऑर्डर लाया गया था और उस ऑर्डर से ही ये सारा कुछ हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 तक 2-2.5-3 महीने लगे थे प्रॉपर एक एक्ट बनने में, रीऑर्गेनाइजेशन होने में, स्टेट की एक ऑर्डर निकलने में, एक डॉक्यूमेंट निकलने में। तो जो बाकी प्रोसेस रहते हैं जिसमें कि फिर होम चीफ मिनिस्टर के तहत आ जाएगा, बाकी सारी पावर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर को मिल जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट खत्म की जाएगी, वापस गवर्नर जम्मू कश्मीर को दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जबकि फुल गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरह से एक सारा सिस्टम जो है फिर उसको सेट किया जाता है। मगर फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही बड़ी खबर है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जो रेजोल्यूशन अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में लाया था जम्मू कश्मीर की स्टेट की बहाली के लिए, उस रेजोल्यूशन को मंजूरी दे दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और अब जबकि मंजूरी मिल गई है तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला
22 या 23 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को सभी विधायकों की श्रीनगर की असेंबली हॉल में शपथ होनी है। उसके लिए आज प्रोटेम स्पीकर भी बना दिए गए हैं मुबारक गुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 टाइम्स एमएलए, एक सीनियर लीडर। और अब जब 21 को शपथ हो जाती है, 22 या 23 को उमर अब्दुल्ला, जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट मिलती है प्राइम मिनिस्टर की, उमर अब्दुल्ला की तरफ से उनके सीएम जो ऑफिस होता है, सीएम सेक्रेटरी होता है, उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी प्रधानमंत्री कार्यालय को चली गई है कि प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट चाहिए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को। और जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलती है, अभी तक जो जानकारी है 22 या 23 अक्टूबर मंगलवार या बुधवार को उमर अब्दुल्ला दिल्ली जा सकते हैं। प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी, साथ ही वो रेजोल्यूशन जो उन्होंने लाया और उसको अप्रूव किया एलजी ने, वो सौंप सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार कभी भी किसी भी समय जो है स्टेटहुड वापस कर सकती है। उसके बाद केंद्र सरकार का ये प्रेरोगेटिव है, उनका फैसला है। मगर एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो यही होता है कि सीएम एक रेजोल्यूशन लाए, उस रेजोल्यूशन को कैबिनेट की मंजूरी हो, उसके बाद वो रेजोल्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाता है। और आज एलजी साहब ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इसी का इंतजार हो रहा था कि आखिर क्या एलजी साहब इसको अप्रूव करते हैं या फिर होल्ड पे रख देते हैं, ठंडे अवस्थे में रख देते हैं। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज उसको अप्रूव कर दिया है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। और ये जानकारी अगर है, सही है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तो इस रेजोल्यूशन को अब चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सौंपेंगे और 22 या 23 अक्टूबर को वो दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हिसाब से कि जम्मू कश्मीर स्टेटहुड वापसी का रेजोल्यूशन, जिसको चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लाया, उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी, वो रेजोल्यूशन एलजी साहब के पास गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज उस रेजोल्यूशन को, स्टेटहुड रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया है। तो अब चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों की तरफ से ये रेजोल्यूशन ओके हो चुका है। अब ये रेजोल्यूशन केंद्र सरकार के पास जाएगा और 22 या 23 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल सकते हैं और उन्हें ये रेजोल्यूशन सौंप सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कभी भी अब वापस मिल सकता है, केंद्र सरकार के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। तो ये हमारे पास बड़ी जानकारी थी जो हमने आपके तक पहुंचाई। अगर ये जानकारी सही आपको लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो पाए चीजों को लेकर, और पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। बहुत धन्यवाद।